मेघना और श्रेया दोनों ही जल्दी से तैयार होकर कॉलेज चले गए। आज दोनों ने ही ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए दोनों सबसे पहले कैंटीन में जाकर नाश्ता करने का सोचते हैं, क्योंकि अभी उनकी क्लास में 1 घंटे का समय था। तो उन्होंने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ही क्लासरूम में जाएंगे। इसलिए दोनों ही कैंटीन में आ गए और कैंटीन में आकर उन्होंने अपने लिए सैंडविच और चाय का ऑर्डर कर दिया और वहाँ पर बैठकर अपने ब्रेकफास्ट का इंतज़ार करने लगे। दूसरी ओर अर्णव तैयार होकर जल्दी अपने घर से निकल गया, क्योंकि उसे आज मेघना से माफ़ी मांगनी थी और वो भी क्लास से पहले। और अर्णव रास्ते से जा रहा था, तभी उसे एक शॉप दिखी, तो उसने सोचा क्यों ना वह मेघना के लिए सॉरी का कार्ड ले ले। इसलिए वह उस शॉप में गया और वहाँ पर एक अच्छा सा सॉरी का कार्ड ले लिया और रास्ते से मेघना के लिए फूल भी ले लिया, ताकि मेघना उससे खुश हो जाए और उसे माफ़ कर दे। अर्णव जल्दी कॉलेज पहुंच गया और जब उसने पता किया तो उसे मालूम चला कि मेघना और श्रेया दोनों ही कैंटीन में बैठे हुए हैं। अर्णव कैंटीन की ओर चला गया। जब श्रेया ने वहाँ पर अर्णव को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। मेघना जो श्रेया से बातें कर रही थी, एकदम से श्रेया का मुंह एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखकर वह पूछी, अरे श्रेया क्या हुआ, तू इतने गुस्से में किसे देख रही है? इतना बोलकर मेघना ने जब पीछे की ओर देखा तो वहाँ पर अर्णव को आते देख उसने भी गुस्से से मुंह फेर लिया और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह अर्णव से बात करे। लेकिन सबसे पहले श्रेया को शांत करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर अर्णव यहाँ पर आया तो श्रेया उसे सुनाएगी तो ज़रूर, साथ में क्या पता उसकी धुलाई भी कर दे, क्योंकि श्रेया मेघना की बहुत ही ज़्यादा परवाह करती थी। मेघना श्रेया के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, श्रेया सुन मेरी बात, तू उसे कुछ नहीं कहेगी, समझ में आया ना? श्रेया गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं उसे कुछ नहीं कहूँ? उसने तुझे चोट पहुँचाई है, तू देख उसको आने दे, आज मैं उसकी कैसे पिटाई लगाती हूँ। जिस पर मेघना उससे शांत करते हुए बोली, अरे मेरी माँ शांत हो जा, ठीक है ना? अब मैं उससे बात नहीं करूँगी और तू उसे कुछ नहीं कहेगी, समझ आया तेरे को? जाने देना, उसको जो करना था उसने कर दिया, अब उसको छोड़ यार, तो उसे कुछ नहीं कहेगी। जिस पर मेघना मुँह बनाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज तो वह मुझसे सुनेगा ही और मेरे से पिटाई भी खाएगा, और उसने जो तेरे साथ किया है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज तो उसकी पिटाई होना तय है, अब तू बीच में नहीं आएगी, समझ में आया? जिस पर मेघना को समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रेया को कैसे चुप कराए, और अर्णव भी उन्हीं की तरफ आ रहा था। ये देखकर मेघना की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। तभी मेघना श्रेया की ओर देखते हुए बोली, श्रेया तुझे ना मेरी कसम है, तू उस लड़के को कुछ नहीं कहेगी। मुझे जो भी बात करनी होगी मैं करूँगी उससे, लेकिन तू कुछ नहीं कहेगी, समझ में आया? जिस पर श्रेया मुंह बनाते हुए बोली, तू ना कभी नहीं सुधरेगी, जब देखो मुझे कसम खिला के चुप करा देती है। आज उस लड़के को सबक सिखाना जरूरी है, आज उसने तेरे साथ ऐसा कुछ किया है, कल ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा करता होगा। उसका बिहेवियर देखा है, ये बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं है, समझ आया तेरे को? और तू मुझे कसम दे के चुप करा रही है। मेघना प्लीज़, मैं इस बार तेरी बात नहीं मानने वाली हूँ। जिस पर मेघना उससे शांत करते हुए बोली, मैंने बोला ना तुझे मेरी कसम, अब देख ले, तू अगर तू मुझे दोस्त नहीं मानती ना तो जा उससे जाकर लड़ाई कर, झगड़ा कर। अगर दोस्त मानती ना तो तू उसे कुछ भी नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं, समझ आया तेरे को? जिस पर श्रेया को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ रहा था। तभी अर्णव वहाँ पर पहुँच गया और वह मेघना की ओर देखते हुए बोला, हाय मेघना। लेकिन मेघना को अर्णव से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वह उठी और वहाँ से जाने लगी, और श्रेया भी गुस्से से अर्णव को घूरते हुए वहाँ से मेघना के पीछे पीछे चल दी। अर्णव भी मेघना को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, अरे मेघना सुनो ना प्लीज़, सॉरी, मुझे मालूम है कल मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मेघना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे अर्णव को माफ़ करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह गुस्से से अर्णव की ओर घूमी और गुस्से में बोली, क्या
सॉरी, तुम्हारे सॉरी का क्या करूं? कल मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहती थी और तुमने क्या किया? मुझे वहाँ से धक्का देकर चले गए। सीरियसली अर्नव? और मैं कौन सा तुम्हें वहाँ पर कुछ करने आई थी या कुछ तुम्हारा बुरा किया जो तुम मुझसे इतने ज़्यादा हर्ट थे कि तुमने मुझे सीधा धक्का दे दिया। ऊपर से तुमने मुड़कर एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। देखो ये मेरी चोट, इस पे कितनी ज़्यादा चोट लगी है मुझे सर पर। अर्नव का चेहरा उदासी से भर गया और वह फिर से माफ़ी मांगते हुए बोला, हाँ मेघना, मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन मेघना को अर्नव को माफ़ करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और वह मुड़कर वहाँ से जाने ही वाली थी। लेकिन तभी अर्नव अपने घुटनों पर बैठते हुए और माफ़ी मांगते हुए बोला, प्लीज़ मेघना, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही गलत किया और ऊपर से मुझे लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने तुमसे ऐसे बात की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी भी तुमसे ऐसे बात नहीं करूँगा। जब मेघना ने अर्नव को ऐसे घुटनों पर देखा तो उसका दिल पिघल गया और वह अर्नव के पास जाते हुए बोली, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? उठो उठो जल्दी से। और इतना बोलकर उसने अर्नव को जल्दी से खड़ा किया। अर्नव फिर से उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, प्लीज़ मेघना, माफ़ कर दो। जिस पर मेघना जवाब देते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और आगे से मैं कभी भी गलती नहीं करूँगा। मेघना उससे सवाल भरी नज़रों से देखते हुए बोली, तुम क्या एक सॉरी के लिए किसी भी इंसान के आगे झुक जाते हो? जिस पर अर्नव जवाब देते हुए बोला, जब मेरी गलती होती है तो मुझे झुकने में बिल्कुल भी शर्म नहीं, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, इस वजह से मैं तुम्हारे सामने झुक गया, और अगर मेरी कोई गलती नहीं होती तो मैं नहीं झुकता। जिस पर मेघना मुस्कुराती, तभी अर्नव ने अपने बैग से एक सॉरी कार्ड और फूल देते हुए बोला, ये मेरी तरफ से सॉरी और फूल। ये देखकर मेघना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन श्रेया अर्नव को गुस्से में घूरे जा रही थी क्योंकि उसने उसकी दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और अब आकर सॉरी बोल रहा है, यह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन खैर, उसने माफ़ी मांग दी थी और मेघना ने उसे माफ़ कर दिया था। ऊपर से मेघना ने उसे चुप रहने को भी बोला था, इसलिए श्रेया ना चाहते हुए भी वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाए और मुंह बनाते हुए बोली, पहले गलती करो फिर सॉरी बोल दो, ये अच्छा है। अपनी दोस्त को ये बोलता देख मेघना उसे चुप रहने का इशारा करती है और मेघना अर्नव की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा तुमने सॉरी बोल दिया, मैंने माफ़ कर दिया, अब तो मेरे दोस्त बन जाओ यार, तुम्हारी दोस्ती के लिए ना जाने मैंने कितने पापड़ बेले। जिस पर अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, इस बार मैंने गलती की है तो मैं गलती को मानता भी हूँ और तुमसे दोस्ती करने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर मेघना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।